हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोग क्लास 11th में एसओएससी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए सिलेबस क्या होने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो देखा और कमेंट सेक्शन में पूछा बच्चों ने कि सर सिलेबस क्या होगा, कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे ताकि हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। तो आज मैं आप लोग को वीडियो में यही समझाने वाला हूँ। पिछले साल ऐसा हुआ था कि सिलेबस जो है, पिछले साल भी कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं क्लियर किया गया था, लेकिन इस बार जो है वो क्लास 9th के लिए सिलेबस जो है वो बिल्कुल डिफाइंड था कि क्या क्या आना है। पूरा अपडेट आया था, लेकिन आप लोग के लिए अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया है। 6 से 7 दिन हो चुके हैं। सिलेबस का जो बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट होता है वो नहीं आया है। तो आपको मैं जिस तरीके से बताऊंगा आप लोग उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। पूरा विश्वास रखिए, जैसा लास्ट ईयर बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ था आप लोग का भी एग्ज़ाम अच्छा होगा। हम लोग आज की वीडियो में सारी डोमेन्स को कवर अप करने वाले हैं, जितने भी इस बार जिसमें भी एग्ज़ाम होने वाला है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एसओएससी 2023 सेशन के लिए क्लास 11th का एग्ज़ाम, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्टेम का। स्टेम में हम लोग मेडिकल की बात करते हैं। अगर स्टेम में आप लोग मेडिकल का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों को किस किस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे पहली प्रायोरिटी आप लोगों को देनी है यहाँ पे साइंस को। ठीक है, साइंस को प्रायोरिटी देना है, जिसमें आप लोग बायो को ज़्यादा पकड़ बना के चलेंगे। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी पकड़ बरकरार रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग मेडिकल लाइन में जा रहे हो तो बस आप लोग ओनली बायो पढ़ोगे। यहाँ पे आप लोग साइंस पे पूरी पकड़ बरकरार रखनी है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरी हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोग के एप्टीट्यूड के भी आएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, अब एप्टीट्यूड तो सभी के लिए कॉमन होगा, चाहे वो आपका स्टेम मेडिकल के लिए हो, चाहे स्टेम इंजीनियरिंग के लिए हो, चाहे वो एएफपीएस के लिए हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ के लिए हो, किसी के लिए भी हो, सबके लिए एप्टीट्यूड कॉमन होने वाला। तो एप्टीट्यूड के लिए सबसे ज़रूरी बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। आप लोग नए एस्पिरेंट होंगे इस बार एसओएससी के लिए, तो ये एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन आप लोग कहाँ से करोगे। चैनल पे प्लेलिस्ट है अभिमन्यु टेस्ट सीरीज़ के नाम से, सीज़न 1 और सीज़न 2। ठीक है, दोनों टेस्ट सीरीज़ को आप लोग देख के प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी इसका जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। देखो, अगर मान लो कि 60 क्वेश्चन टोटल आते हैं तो या 75 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से कम 10 क्वेश्चन तो होंगे और 10 क्वेश्चन जो है डिसाइडिंग फैक्टर होता है। बाकी सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के आएंगे तो वो किस डोमेन के लिए आएंगे वो भी अभी मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये दो फैक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, साइंस के ऊपर और दूसरा एप्टीट्यूड के ऊपर। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, अगर आप लोग स्टेम लेते हो वो भी इंजीनियरिंग से, ठीक है, इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग को साइंस पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स पढ़नी पड़ेगी और साथ में एप्टीट्यूड पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोग सोचोगे कि इसमें सर हम सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करें जिसकी वजह से हम क्वालिफाई कर पाएँ। तो सबसे ज़्यादा बेटा अगर फोकस आप लोगों को करना है तो मैथ्स के ऊपर करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, अगर मान लो 75 क्वेश्चन है ना बेटा, तो उसमें से 40 क्वेश्चन जो है खाली मैथ्स के आने वाले हैं। सबसे ज़्यादा रेशो जो है मैथ्स का रहने वाला है। तो आप लोगों को किस में सबसे ज़्यादा फोकस करना है, मैथ्स पे, और मैथ्स टफ आएगी। और इसी के लिए मैं आप लोग को ये भी बता देता हूँ कि साथ साथ में आप लोग 11th क्लास का जो चैप्टर 1 और 2 है वो भी पढ़ लेना, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। लास्ट ईयर भी सेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है। तो यहाँ पे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स के लिए मैंने बता दिया सबसे ज़्यादा फोकस मैथ्स पे करना है, साइंस पे आप लोगों को फोकस करना है, उसके बाद एप्टीट्यूड। इंजीनियरिंग के लिए है तो सीधी सी बात है, फाइट तो होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ की। एक क्वेश्चन और सबके दिमाग में चला होगा, वीडियो को पूरा देख लिया करो वरना कन्फ्यूज़न आप लोगों के दिमाग में रहता है। एक क्वेश्चन और चल रहा होगा आप लोग के दिमाग में कि सर क्या जो सिलेबस हमारे में डिलीटेड था, जो एग्जाम में नहीं आया, क्या वो भी आएगा। तो इट इज़ क्लियर, जो भी सिलेबस डिलीटेड था वो भी आएगा। तो आप लोग को जो डिलीटेड सिलेबस था वो भी पढ़ना है, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिए। ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो ह्यूमैनिटीज़ में बच्चों आप लोग को सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपनी सोशल साइंस पे। ठीक है, सोशल साइंस में आपके चारों पार्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, चारों पे फोकस करोगे। दूसरा आप लोग जीके पे फोकस करोगे और साथ में थोड़ा बहुत करंट अफेयर। अब जीके और करंट अफेयर तो अभी हो नहीं सकता है प्रिपेयर, लेकिन कुछ जनरल बातें जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब जीके में क्या क्या चीज़ें कवर अप कर लोगे, जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो इंडिया के बेसिक फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, प्लेटू वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक है,
और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हम मतलब बेसिक सी चीज़ें जो होती है ना हमारी, बिल्कुल वो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पॉलिटी की बात करोगे तो लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस किसे कहते हैं, कितनी सीटें होती हैं, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अंदर हमारा जो ह्यूमैनिटीज़ का पेपर होता है उसके अंदर हमारा सब्जेक्टिव पेपर भी आता है। ऑब्जेक्टिव तो आएगा, थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव भी पेपर आता है, लेकिन स्टेम में और AFPS में पूरा का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला। इसमें थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी आता है, आपको लिखने के लिए भी आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जीके में मैंने बोला, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, हिस्ट्री में आप लोगों को क्या करना है, हिस्ट्री में भी आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो आपने 9th और 10th में पढ़ा है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लास्ट हम लोग बात करते हैं AFPS की, आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल के। तो AFPS के लिए आप लोगों को सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए भाई यहाँ पे, क्योंकि देखो फोर्स में जा रहे हो तो जाहिर सी बात है पेपर टफ होने वाला है। और हाँ, इसमें एप्टीट्यूड जो है आपका कम आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग प्रिपेयर कर लेना। AFPS की अगर हम लोग बात करें तो जीके और सबसे ज़्यादा एप्टीट्यूड अगर किसी में आएगा तो आपका AFPS में आएगा, ठीक है। जीके हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, करंट अफेयर हो गया, ठीक है, करंट अफेयर हो गया, साथ में इंग्लिश हो गई, ठीक। ये आपके कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप लोगों को प्रिपेयर रखना है। इसके लिए बेसिक मैथ्स भी आप लोगों से पूछी जाएगी इसके अंदर, बेसिक साइंस भी आप लोगों से इसके अंदर पूछी जाएगी, सारा का सारा। क्योंकि देखो फोर्स के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, सीधी सी बात है आगे चल के आप लोग कोई बड़ी पोस्ट पे जाओगे, मेजर जनरल वगैरह बनोगे, तो इसलिए यहाँ पे ऑफिसर रैंक की जॉब्स होती हैं, आगे चल के सर्विसेज होती है। तो यहाँ पे इसके लिए आप लोगों को पूरा तैयार रहना है। आपको देखो मैथ्स पे पूरा फोकस रखना है, साइंस पे भी फोकस रखना है, जीके जितना पढ़े हो ठीक है, बाकी बेसिक जानकारी आप लोग ले सकते हो ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह से, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ में करंट अफेयर भी जो है जितना आता है। देखो टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ ही दिन बचे एग्ज़ाम के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 14 दिन, 2 हफ्ते के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा, 15 दिन के अंदर। तो इतना जल्दी तो प्रिपेयर हो नहीं पाएगा, जितना कर सकते हो उतना करो, लेकिन टेंशन फ्री रहना है। टेंशन फ्री रहोगे अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। लेकिन अगर टेंशन में सोचोगे मेरा ये नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, ये चैप्टर नहीं पढ़ पाया, बेटा जितना चैप्टर पढ़े हो, जो नहीं पढ़ा है उसको बिल्कुल छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश वगैरह में बेसिक ग्रामर वगैरह आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लाइक कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आप लोगों को दे दिया जाए तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन पूछे जाए। तो ऐसी कंडीशंस के लिए तैयार रहना। ह्यूमैनिटीज़ के अंदर भी केस स्टडी के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर, चारों डोमेन के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। और भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ में चैनल पे कनेक्टेड रहना, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर कर दूंगा। और अगर ऑफिशियल सिलेबस आउट होता है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक जैसे मैंने आप लोगों को बताया आप लोग वैसे प्रिपेयर करते रहिए। ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। बाकी कनेक्टेड रहोगे, सारी अपडेट मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, उसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, आनंद क्लासेस के नाम से ये। टेलीग्राम पे भी है, वहाँ पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। कोई भी अपडेट वगैरह होती है तो वहाँ पे भी आप लोग को मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे कनेक्टेड, बी अपडेटेड।